आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिंदी का चैप्टर 5 मिठाई वाला के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए हमारे पेड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में जानने के लिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं और हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर उस पर मैसेज करिए और पूरा हम बता देंगे कि पेड कोर्सेज़ में देखिए आपके पर्सनलाइज्ड वीडियोज़ होंगे, मतलब आपको आपकी डिमांड के थ्रू, जैसे कि आप चाहते होंगे जिस टॉपिक को समझना चाहते होंगे उस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, फिर आपको नोट्स दिए जाएंगे, फिर और गाइडेंस, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। तो देखिए शब्द अर्थ हैं। पहले विचित्र का मतलब होता है अलग सा जो होता है, अनोखा जो होता है। उद्यान का मतलब होता है बगीचा। सस्ता का मतलब जो उसकी कीमत कम हो, कम मूल्य। और उस्ताद का मतलब होता है किसी विधा में निपुण, मतलब किसी कोई अच्छा टैलेंट जिसमें होता है। साफा होता है सर पे बांधने वाली जो पगड़ी होती है ना, उसको साफा बोलते हैं। चर्चा का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी विषय के बारे में बातचीत करना। स्मरण का मतलब याद होता है। हानि तो वही नुकसान हो गया। क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर। निकट का मतलब होता है पास। स्वर का मतलब आवाज़। स्नेहासिक्त होता है प्रेम से भीगा हुआ, प्रेम से ओतप्रोत। आजानु लंबित होता है घुटनों तक लंबे बाल, मतलब घुटनों तक जो लंबे बाल होते हैं वो होते हैं आजानु लंबित। चिक का मतलब होता है बांस की पतली डंडियों से बना जीना, और चिक का मतलब वैसे पर्दा भी होता है। चेष्टा का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में कोशिश करना। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई भी सीमा ना हो। हर्जा मतलब होता है किसी बात पे मतलब नुकसान हो जाना। अतिशय होता है बहुत ही ज़्यादा, अधिक। तत्काल जो एकदम से हो जाता है उसको तत्काल कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन आंसर्स जो है। तो पहला क्वेश्चन है, मिठाई वाला कौन कौन सी अलग चीज़ें बेचता था। तो जो मिठाई वाला था वो सिर्फ मिठाई ही नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें बेचता था। तो वो चीज़ें क्या क्या थीं? तो देखिए मिठाई वाला खट्टी मीठी गोलियाँ, मुरली, भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने तथा मिठाइयाँ बेचता था। तो मीठी गोलियाँ, खट्टी मीठी गोलियाँ, मुरली, अलग अलग तरीके के खिलौने और मिठाइयाँ बेचा करता था। नेक्स्ट है, फेरी वाले ने खिलौने कितने कितने पैसों में बेचे। तो फेरी वाले ने खिलौने 2-2 पैसे में बेचे। तो जो भी खिलौने थे सारे 2 पैसे के खिलौने वो थे। नेक्स्ट है, मिठाई वाले ने 1 पैसे में कितनी गोलियाँ दी। तो मिठाई वाले ने 1 पैसे में 16 गोलियाँ दी। मिठाई वाला अपना सामान कम कीमत में क्यों बेच जाता था। तो कम कीमत में क्यों बेच देता था वो? क्योंकि मिठाई वाला, देखिए इसका आंसर है, मिठाई वाला अपना सामान कम कीमत में इसलिए बेचता था क्योंकि बच्चों को खुश देखकर उसे असीम सुख का अनुभव होता था। मतलब बच्चों को खुश देखकर उसे बहुत ही खुशी होती थी। अब आगे है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इसका आंसर क्या है कि मिठाई वाला जो था वो अलग अलग तरीके की चीज़ें क्यों बेचा करता था और वो कई कई महीनों बाद क्यों आता था। तो देखिए इसका आंसर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि बच्चों में एक ही तरह की चीज़ें खरीदने पर उनका आकर्षण कम हो जाता है। तो इसलिए बेचता था अलग अलग चीज़ें, क्योंकि बच्चों को भी अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। एक चीज़ की तरफ वो ज़्यादा टाइम तक तो अट्रैक्ट रहते नहीं हैं, उनको अलग अलग चीज़ें लेनी होती हैं। इसलिए मिठाई वाला जो था वो अलग अलग चीज़ें बेचता था। तो वो सिर्फ मिठाई वाला नहीं था, वो बहुत सारी चीज़ें बेचता था। चैप्टर में बस उसको मिठाई वाला बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो मिठाइयाँ भी बेचा करता था। पर उसका आकर्षण जो है बच्चों में कम हो जाता है जब एक ही चीज़ को इंसान बेचे। तो इसलिए वो मिठाई वाला अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने में ज़्यादा समय लगाता था, ताकि माँ बाप जल्दी जल्दी सामान खरीदने के लिए, क्योंकि देखिए माँ बाप एक तरह का सामान खरीदने के लिए बार बार पैसे नहीं देते हैं, है ना, इसीलिए वो अलग अलग चीज़ें बनाता था। और इसी कारण से वह महीनों बाद आता था, कि मतलब कई महीने बाद आएगा तो फिर बच्चे उसका सामान खरीद लेते थे कई महीनों बाद, क्योंकि वो आता था जब, और जल्दी जल्दी आता तो माँ बाप एकदम पैसे भी नहीं देते हैं खरीदने के लिए चीज़ें बच्चों को। नेक्स्ट है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। तो देखिए क्या गुण थे मिठाई वाले में। मिठाई वाला अत्यंत विनम्र था, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे बात करता था, मृदुभाषी था।
अत्यंत विनम्र मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उसका। मृदुभाषी मीठी बात भाषा बोलने वाला था। वह बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था, बल्कि पैसे ना होने पर भी वह उन्हें उनकी पसंद की वस्तुएं दे दिया करता था। तथा वह बहुत मादक मतलब बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाकर बेचा करता था। तो वो बच्चों से बहुत अच्छे से बिहेव करता था, अच्छी अच्छी बातें बोलता था सबसे, और कई बार बच्चों के पास पैसे भी नहीं होते थे तो भी उनको सामान दे देता था, और बहुत ही अच्छी वो बांसुरी बजाता था। नेक्स्ट है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। तो विजय बाबू जो थे ग्राहक थे, मतलब सामान खरीदने आए थे। मुरली वाला विक्रेता था, मतलब बेचना चाहता था अपने सामान को, है ना। तो दोनों जो हैं अपने अपने पक्ष में जो तर्क देते हैं, उनमें कोई बातचीत चलती है तो अपनी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, समझाने के लिए या फिर बताने के लिए वो क्या क्या बातें बोलते हैं। तर्क देना मतलब बात समझाना के लिए, अपनी बात रखने के लिए जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि तर्क वितर्क करते हैं कि आप अपनी बात रखिए, तो वही डिस्कशन जो था वो क्या था। तो विजय बाबू अपने पक्ष के समर्थन में मुरली वाले से कहते हैं कि तुमने मुरली सभी को 2-2 पैसे में दी है, लेकिन एहसान का बोझ मेरे से लाद रहे हो। तो मतलब वो कहते हैं कि तुमने मुरली इतनी सस्ती दे दी 2-2 रुपए की, और तुमने मतलब एहसान का एक तरह से बोझ हमारे सर पे लाद दिया है ना। तो इसके जवाब में मुरली वाला कहता है कि ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार कितना भी नुकसान उठाकर सामान बेचे, लेकिन ग्राहक सोचता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। मैंने तो 1000 बांसुरी बनवाई थी, इसलिए मुझे सस्ती पड़ी। आप खुद बनवा कर देख लो, 2 पैसे में बांसुरी नहीं बन सकती। तो वो मतलब अपने तर्क कैसे कहता है, तो वो जो है ग्राहक जो होते हैं, क्या नाम है इनका, ग्राहक का, विजय बाबू कहते हैं कि तुम 2-2 पैसे में बेच रहे हो और लेकिन एहसान का बोझ मेरे सर लाद रहे हो। तो मतलब 2 पैसे में भी बेच के एहसान कर रहे हो हम पे। तो ये विजय बाबू बोलते हैं। तो जो मुरली वाला है वो कहता है कि ग्राहक का तो ये दस्तूर है, ग्राहक हमेशा यही सोचता है कि दुकानदार जो है हमें लूट ही रहा है, चाहे दुकानदार को कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। और आपको कहता है कि आप खुद ही बनवा कर देख लीजिए कि आपको 2 पैसे की क्या बांसुरी कभी पड़ सकती है। मैंने तो 1000 बांसुरी एक साथ बनवाई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सस्ती पड़ गई। अगर आपको कोई शक है तो आप खुद बनवा कर इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो बच्चे कैसा मतलब सोचते थे, कैसा उन्हें लगता था जब खिलौने वाला आता था। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेल छोड़कर भागते हुए जल्दी से खिलौने वाले के पास आ जाते थे और अपने माता पिता से किसी न किसी तरह पैसे मांग लेते। तो अपने माता पिता से पैसे मांग लेते थे और खिलौने वाले से खिलौना खरीदने के लिए उसके पास दौड़े जाते। नेक्स्ट है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो रोहिणी को ऐसा क्यों लगा कि मुरली वाला जो है वो खिलौने वाले के जैसा खिलौने वाले का स्वर था ऐसा ही मुरली वाले का भी है। रोहिणी को ऐसा क्यों लगा था। तो देखिए इसका आंसर है, मुरली वाले की आवाज़ खिलौने वाले की तरह मादक, मधुर और जानी पहचानी सी लगी। वे बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाले की तरह ही बच्चों को मुरली वाला मुरली बजाकर मुरली बेच रहा था। तो मुरली वाले की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल खिलौने वाले की आवाज़ जैसी थी, और जैसे खिलौने वाला बच्चों को अच्छी बातें करके मृदु आवाज़ में बात करके उनको बेचता था खिलौने, ऐसे ही मुरली वाला कर रहा था। नेक्स्ट है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो किसकी बात सुनी मुरली वाले ने, जो मतलब वो भावुक हो गया, उसको एक तरह से होता है ना कि इमोशनल हो जाना, और उसने अलग अलग तरीके के जो वो काम करता था, व्यवसाय करता था, उसका क्या कारण बताया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, दादी की बातें सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि कुछ समय पहले वह नगर का व्यक्ति था। तो दादी की बातें सुनकर भावुक हो गया, फिर बताया कि वो नगर का व्यक्ति था कुछ समय पहले। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन अब वे नहीं रहे। इसी कारण वह बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए फेरी लगाता है। कभी बांसुरी, कभी मिठाई और अलग अलग तरीके के खिलौने बेचता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। उन बच्चों की खुशी को देखकर उसे बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, असीम सुख मिलता है। तो वो अलग अलग तरीके के व्यापार क्यों करता था, तो यही बताया गया है, बताता है वो कि वो
वो पहले नगर में रहता था और उसके मतलब एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, अब वो नहीं रहे हैं, अब उनकी जो है डेथ हो गई है। तो जब वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचता है, उन्हें ख़रीद कर बच्चे जो खुश होते हैं ना, तो बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मिठाई वाला जो है, जो अलग अलग तरीके के व्यापार करता है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो उसने क्यों कहा कि ये पैसे मैं नहीं लूँगा? तो इसका उत्तर है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। ऐसा मिठाई वाले ने इसलिए कहा क्योंकि वे दादी से बात करते समय भावुक हो गया था। उसे अपने बच्चों की याद आ गई कि उसके बच्चे भी इसी प्रकार मिठाई मांगते थे, इसलिए उसने बच्चों को बिना पैसे के मिठाई दी, क्योंकि वो भावुक हो गया था। तो ये हमारा जो है अभी क्वेश्चन और बचा है। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, यदि करती है तो क्यों करती है? आपकी राय में क्या ये सही है? तो देखिए, हाँ, कुछ औरतें आज भी चिक के पीछे से बात करती हैं। चिक होता है पर्दा, जैसे गांव की औरतें, बड़े बुजुर्ग औरतें, कुछ जाति की औरतें आदि अपरिचितों से बात करते समय पर्दा करके पर्दा मतलब अपरिचित, जिन्हें नहीं जानते, उनसे बात करते हुए पर्दा किया जाता है। मगर ये बात अब सही नहीं है भाई, ज़माना बदल रहा है। सिर्फ औरतें ही क्यों पर्दे में रहें, आदमी क्यों नहीं रहेंगे? वो रहे पर्दे में अगर उनकी नज़रें, मतलब इस तो वही बात है ना कि ये चीज़ें सही नहीं है। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर ही देंगे, बट फ़िलहाल क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।